कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा भारी वो नहीं होता जो हमारे पास नहीं है, बल्कि वो होता है जो होते हुए भी हमें खाली महसूस कराता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी बाहर से ठीक थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। राघव की जिंदगी हर दिन एक जैसी थी। सुबह वही अलार्म, वही रास्ता, वही ऑफिस और वही थका हुआ चेहरा। लोग पूछते, सब ठीक है? तो वो मुस्कुराकर कह देता, हाँ, सब ठीक है। लेकिन सच ये था कि उसका मन ठीक नहीं था। उसके पास नौकरी थी, छत थी, खाना था, फिर भी उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी खास नहीं है। धीरे धीरे शिकायतें उसकी आदत बन गई, और उम्मीद, एक याद। एक शाम, काम से थककर राघव स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा था और बार बार एक खाली डायरी पलट रहा था। राघव को अजीब लगा। वो पास गया और बोला, इस डायरी में तो कुछ लिखा ही नहीं है, फिर भी आप इसे क्यों देखते रहते हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने कहा, क्योंकि इसमें मेरी अगली कहानी लिखी जानी है। वो एक लाइन राघव के दिमाग में गूंजती रही। मेरी अगली कहानी। घर पहुंचकर उसने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर पहले पन्ने पर लिखा, आज मेरा जीवन जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। उसने कलम रोकी, कुछ पल चुप रहा, फिर उस लाइन को काट दिया और नीचे लिखा, आज से मेरी जिंदगी मेरे कर्म लिखेंगे। उस पल राघव को समझ आया, शिकायतें लिखने से कहानियां नहीं बदलती। राघव ने कोई बड़ा वादा नहीं किया, न कोई मोटिवेशनल भाषण, न कोई भारी संकल्प। बस 3 छोटे फैसले। रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज कुछ नया सीखना, और हर दिन खुद से पूछना, आज मैंने बेहतर क्या किया? शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिन मन नहीं करता था, कई दिन थकान जीत जाती थी, लेकिन वो रुकता नहीं था। वो जान चुका था, जिंदगी एक दिन में नहीं, रोज के फैसलों में बदला करती है। कुछ महीनों बाद वो डायरी अब खाली नहीं थी। उसमें शिकायतें नहीं थी, मोबाइल की तरह स्क्रॉल करने लायक एक्सक्यूजेस नहीं थे। उसमें छोटे जीत के पल थे, सीखे गए सबक थे, और धीरे धीरे बढ़ता आत्मविश्वास था। राघव अब वही इंसान नहीं था, क्योंकि उसने अपने हालात नहीं, अपने प्रयास बदल दिए थे। एक दिन डायरी बंद करते हुए राघव मुस्कुराया और खुद से कहा, जिंदगी भगवान पहले से लिखकर नहीं देता। जिंदगी हर दिन हमारे फैसलों से लिखी जाती है। उसने आखिरी लाइन लिखी, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी एक खाली डायरी जैसी है, तो डरिए मत, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है, कलम अभी भी आपके हाथ में है। आज से लिखना शुरू कीजिए, छोटे शब्दों से, छोटे कदमों से, लेकिन रोज, क्योंकि जो लोग अपनी कहानी खुद लिखते हैं वही जिंदगी को सच में जीते हैं।